इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की हाटपिपलिया विधानसभा में और हमारे साथ है कांग्रेसी उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल और उनके सामने है मनोज चौधरी जो 2020 में काफ़ी चर्चित रहे क्योंकि उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में काफ़ी अहम भूमिका उस समय निभाई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाकिफ खबर पे। नमस्कार। जिस तरह से अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं और काफ़ी मामले इस क्षेत्र को लेकर हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? चुनाव होता है। हर चुनाव में एक चुनौती तो सामने होती है। किसी उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं समझा जाता, पर क्षेत्र से हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। सन 1985 से हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जो समर्थन और जो साथ और जो प्यार इस बार मिल रहा है, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ से विजय होगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2020 में मनोज चौधरी ने सरकार गिराई थी और एक काफ़ी उनके खिलाफ माहौल था, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। तो आज तो पिछले 3-3.5 साल में वो काफ़ी विश्वास अर्जित कर चुके हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? विश्वास अर्जित नहीं करा उन्होंने, उनने उस विश्वास को तोड़ा है। जिस उम्मीद से जनता ने उनको चुना था, केवल 1.5 साल उनको हुए थे चुने के, लोगों का ये सोचना था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कांग्रेस का अगर विधायक बनाते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बड़ी उम्मीद से वापस दोबारा मनोज चौधरी जी को मतदान किया था, उनके फेवर में किया था कि हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे खरा उतरेंगे, पर वो किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए। हाटपिपलिया क्षेत्र को ना तो कोई उपलब्धि दे पाए, ना कोई बड़ी योजना लेके आ पाए, ना आम लोगों के छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम कर पाए। अभी हम जिस सड़क पे खड़े हैं तो मैं देख रहा था कि ये सड़क जो है कि पीछे में से कटी हुई है और इसमें नीचे कोई पाइपलाइन है और गांव वालों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन तो है और पानी नहीं है। तो ये किस तरह से देखते हैं आप? ये तो पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में ऐसी स्थिति है। अब ये जामगोद गांव है, इस गांव से उनको अच्छा समर्थन मिला, इस गांव से वो चुनाव जीते। इस गांव की एक उपलब्धि बता दें, गांव के सारे लोग खड़े हैं, एक उपलब्धि बता दें। कहने का मतलब ये है कि जिस गांव से आपको अपार प्यार मिल रहा है, अपार सहयोग मिल रहा है, उन गांवों को ही आप खुश नहीं रख पाए तो दूसरे गांवों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मनोज चौधरी छात्र जीवन से राजनीति में आए हैं और एक उनका एक तरीका है राजनीति करने का, वो टच करते हैं लोगों को। और जैसा कि आप एक राज परिवार से भी संबंध रखते हैं, तो ये दोनों विरोधाभास किस तरह से आप कंपेयर कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीति में आम लोगों को टच कर पाते हैं। टच करने से कोई वोट नहीं दे देता, बस ये एक झूठा अपनापन दिखाना एक अलग होता है। आंखों ही आंखों में हाथ से हाथ मिलाने पे पता लग जाता है कि आदमी साथ देगा या नहीं देगा। ये ठीक है, किसी के भी गले में हाथ डाल दो, किसी को भी कर दो, ये अपने अपने तरीके हैं। और मैं विश्वास रखता हूँ संबंधों को स्थायी बनाने में। राजनीतिक संबंध मेरे परिवार ने आज तक नहीं बनाए, इसीलिए 40 साल से आज हम इस क्षेत्र में, मतलब हमारा वर्चस्व है, इस क्षेत्र में लोगों से सीधा संपर्क है। जिस तरीके से हाटपिपलिया विधानसभा की बात करें और यहाँ दीपक जोशी और कैलाश जोशी जी की बात अगर नहीं की जाए तो सवाल अधूरा रहेगा। वो एक समय आपके सामने, पिताजी के सामने थे और आज वो आपके साथ हैं। कितना फ़ायदा आपको मिलता नज़र आता है उनके साथ होने का? देखिए, वो एक प्रतिष्ठित परिवार है। राष्ट्रीय लेवल के नेता सम्मानीय कैलाश जोशी जी रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं दीपक जोशी जी, वो भी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं। उनका बड़ा योगदान इस क्षेत्र के बहुत से कामों में रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में एक नामी चेहरे हैं और क्षेत्र में उनका एक नाम है, उसका फ़ायदा हमको निश्चित तौर पर मिलेगा। मनोज चौधरी 2020 में काफ़ी पूरे प्रदेश भर में चर्चा में रहे, तो उनकी इस चर्चा को लेकर हाटपिपलिया के लोगों में कहीं कोई आप देखते हैं कि कोई फ़ायदा उनको मिलेगा? वो 2020 में थे ना, वैसा 2020 में उन्होंने काम ही ऐसा किया था। हजारों कार्यकर्ताओं का विश्वास तोड़ के, कांग्रेस छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पार्टी ने उन पे भरोसा जताया और एक माँ जैसी पार्टी को, जिस पर हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में चुन के जो सरकार बिठाई, उनका आप भरोसा तोड़ के आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो। शासन प्रशासन के बल पे आप चुनाव जीत के आ रहे हो, तो चर्चित तो आप हो गई। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? 100%। मतलब हम मतों की बात करें, मत जीत होती, वैसा 1 वोट से जीते हैं, 1000 वोट से जीते हैं, 1 लाख वोट से जीते हैं। मैं तो कार्यकर्ताओं पे भरोसा रखता हूँ।
तो ये थे मेरे साथ कांग्रेसी उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल, जिनका ये कहना है कि जीत होती है, वो 1 वोट से हो या 1000 वोट से, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और उनके सामने जो मनोज चौधरी जो 2020 में काफ़ी चर्चा में रहे मध्य प्रदेश में, वो सामने खड़े हैं। अब देखना यह है कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के भविष्य में क्या लिखा है। वाकिफ खबर से मैं फरीद कुरैशी।